दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे YouTube चैनल गौर की वाणी में। उम्मीद करते हैं कि आप खुश होंगे। ऐसा कौन सा कठिन कार्य है जो हमारे हनुमान जी महाराज संपन्न ना कर सके। जय श्री राम भक्तों, आज हम बात करेंगे कि हनुमान जी हमारी परीक्षा कैसे लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आप कोई संकल्प लेते हैं कि मैं इतने दिन हनुमान चालीसा का या सुंदरकांड का पाठ करूंगा, या आपने कोई संकल्प लिया कि जैसे आप मांस मदिरा का सेवन करते हो और आपने संकल्प लिया कि अब मैं मांस मदिरा का सेवन नहीं करूंगा या मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और एक दिन ऐसा आ जाए आपकी यह संकल्प तोड़ने की और उस समय आपसे रुका न जाए, और जैसे आपने ब्रह्मचर्य का पालन किया और आप सोचे कि बस अब तो रुका ही नहीं जा रहा, ब्रह्मचर्य का नाश करने पर हो, वो परीक्षा का ही समय है, उस समय आपकी परीक्षा ही चल रही है, उसी समय आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखने की आवश्यकता होती है, उसी समय प्रभु परीक्षा लेते हैं। और जैसे आपने सुंदरकांड के पाठ आदि का या हनुमान चालीसा के पाठ का आपने संकल्प लिया, तो किसी किसी दिन ऐसा होता है कि यह कार्य आ गया तो मैं आज पाठ छोड़ देता हूँ, या आज मन नहीं कर रहा मेरा पाठ करने का, तो परीक्षा का ही समय होता है। उस समय आपको अपने मन की ना सुनकर प्रभु के चरणों में आसक्ति बढ़ानी है। इस मन की बात ना सुनकर हमें उस समय पाठ करना ही करना है। उस समय और पाठ कीजिए, तभी हनुमान जी प्रसन्न होंगे। देखिए, परीक्षा तो सभी की होती है, परंतु जो उस परीक्षा में पास होता है उसी को फल मिलता है, और जो फेल होता है उसे सीख मिलती है कि कैसे अब आगे हमें संभल कर चलना है। अगर आप गिर भी गए तो कोई बात नहीं, निराश होकर ऐसे ना बैठे कि अब हमसे तो हो ही नहीं सकता, हम भक्ति कर ही नहीं सकते। यदि आप गिर भी रहे हैं तो भी हनुमान जी की कृपा है, आपको सीख मिली। आगे से उस बात का ध्यान रखें, चाहे कितनी भी बार गिरे, हम फिर से उठेंगे और फिर से चलेंगे। बहुत से लोग अगर उनका कोई कार्य नहीं बनता तो भगवान को वो बुरा बोलने लग जाते हैं कि हम तो इतने सालों से आपकी प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी भक्ति कर रहे हैं, मैंने ऐसे ऐसे संकल्प किए, ऐसे ऐसे मैंने पाठ किए, और आप हमें कुछ भी फल नहीं देते, इतना बुरा हमारे साथ हो रहा है। तो भगवान को ही कोसने लगते हैं कि क्या फायदा आपकी भक्ति करने का। और कुछ लोग तो भगवानों की मूर्ति उठाकर जल में प्रवाहित कर देते हैं या कहीं पर भी रखकर छोड़ आते हैं। वैसे तो यह देखिए, ये बहुत बुरी बात है, ऐसा हमको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यही परीक्षा का समय होता है, परीक्षा इसी समय होती है। हमको अपनी भक्ति को कम नहीं करना चाहिए। प्रभु हमारे लिए जैसा भी करेंगे वह अच्छा ही करेंगे, क्योंकि प्रभु की भक्ति किसी किसी को ही मिलती है, सब इस भक्ति के लायक नहीं होते। प्रभु को जिसको चुनना होता है, जिसका उद्धार करना होता है, जिसको कुछ फल देना होता है, उसी को अपनी भक्ति के लिए चुनते हैं। प्रभु की भक्ति में पास होने के लिए परीक्षा तो देनी ही पड़ेगी, बिना परीक्षा के पास हुआ है तो इसलिए हमको प्रभु पर विश्वास रखना चाहिए। वह आज नहीं तो कल हमारे लिए अच्छा ही करेंगे। अपने मन में यह भाव रखे कि भगवान हमको चाहे कष्ट दे चाहे कुछ भी दे, हमें प्रभु का ही होकर रहना है, क्योंकि हर जगह प्रभु है। ऐसा आप मन में भाव रखिए, तब आप परीक्षा में अच्छी तरह सफल होंगे और प्रभु आप पर कृपा करेंगे। और हम बस प्रेजेंट के लिए हम सोच सकते हैं, परंतु भविष्य तो भगवान को ही पता है, और वो आगे का देखकर आपके लिए जो भी करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। तो यदि आपकी कोई इच्छा पूरी नहीं हो रही तो हो सकता है उसमें कोई मंगल विधान हो। ऐसा नहीं है कि प्रभु सुन नहीं रहे, प्रभु सब सुन रहे हैं। प्रभु पर कभी भी अविश्वास की भावना मत कीजिए, हमेशा प्रभु पर विश्वास रखिए। जैसा प्रभु करे वैसा हमारे लिए उचित है। प्रभु आप जो भी करें मुझे स्वीकार है, चाहे आप दरिद्रता में रखे चाहे गरीबी में रखे, वो भी मुझे स्वीकार है, परंतु कभी भी प्रभु पर अविश्वास मत कीजिए।
एक छोटी सी कहानी है कि एक बहुत महान भक्त थे। वह शुरुआत में ब्रह्मचर्य का पालन करने का वह प्रयास करते थे, परंतु असफल हो जाते। ऐसे ही एक बार वे बाजार में जा रहे थे और एक स्त्री को देखकर वह आसक्त हो गए और उनके पीछे पीछे चलने लगे और उनके घर तक पहुंच गए। उनका घर का दरवाजा उन्होंने खटखटाया और उनके पति बाहर आए तो उन्होंने उनसे कहा, क्षमा कीजिएगा, परंतु आपकी पत्नी को देखकर मैं अशक्त हो गया हूँ। कृपया एक बार उनके दर्शन मुझे करा दीजिए। तो स्त्री के पति विज्ञानी थे। उन्होंने कहा, कोई समस्या नहीं है, आप अंदर आ जाइए। और अपनी पत्नी से जाकर कहा, एक बार तुम उसके सामने आ जाओ। तो उन्होंने कहा, हम कैसे पराये पुरुष के सामने चले जाएं? तो पति ने कहा, कोई समस्या नहीं है, हम हैं तो। जैसे ही उन्होंने स्त्री को देखा जो भक्त थे, उन्होंने स्त्री को देखा तो होश में आ गए और सोचने लगे, इन आंखों की वजह से फिर से मैं माया के वश में हो गया, फिर से काम वासना ने मुझे अपने वश में कर लिया। तो उन्होंने उनसे 2 सुई मांग ली कि क्या 2 सुई मुझे मिल सकती है। उन्होंने कहा, अवश्य। और उन्होंने सुई लाके दी और सुई लेते ही अपनी दोनों आंख फोड़ ली, दोनों सुई अपनी दोनों आंखों में मार ली और वह स्त्री चिल्ला उठी। तो उन्होंने कहा, इसमें कोई समस्या नहीं है, इसमें हमारी ही गलती है, हमारे ही कर्मों का हमें फल मिला है, हमने फल अपने आप को दिया है, अपने कर्मों का, और चल दिए। फिर चलने लगे गंगा जी के किनारे। रास्ता पूछकर जैसे तैसे गंगा जी के किनारे पहुंचे और जैसे ही मुंह धोने लगे तो गिर गए गंगा जी में, क्योंकि दिख तो रहा नहीं था। और फिर पुकारने लगे, बचाओ बचाओ, अपना हाथ ऊपर उठाकर। तो स्वयं भगवान ने उनका हाथ थामा। तो ऐसे हमारी भावना होनी चाहिए, यदि संकल्प कर लिया तो फिर कर लिया। परंतु एक बात इसमें हम फिर आपसे कहते हैं, यदि आप गिर भी गए तो भी हारना नहीं है। मन में यह नहीं सोचना कि हम कर ही नहीं सकते। यदि गिर भी गए तो भी आप फिर से उठेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। बस ऐसे ही प्रभु हमारी परीक्षा लेते हैं और यदि उसमें सफल हम हो जाते हैं तो असीम कृपा प्रभु की होती है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया लाइक और कमेंट कर दिया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमेशा खुश रहो, भगवान आप पर कृपा बनाए रखे। जय बालाजी, जय हनुमान जी।